नमस्कार। रुचिरा भाग 2 के अंतर्गत इसके 13वें पाठ का पहला बहुविकल्पीय प्रश्न है, निधि इस शब्द का क्या अर्थ है। इसके लिए 4 विकल्प हैं, मोती, खजाना, रत्न या सागर। निधि का अर्थ है खजाना, अर्थात दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर माना जाएगा। दूसरा प्रश्न है, विश्वस्य सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा का अस्ति। विश्व की सभी भाषाओं में सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है। संस्कृत भाषा, तमिल भाषा, हिंदी भाषा या अरबी भाषा। संसार की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत भाषा को माना जाता है। इस प्रकार पहला विकल्प इसका सही उत्तर माना जाएगा। तीसरा प्रश्न है, कस्य कृते संस्कृतम सर्वोत्तमा भाषा विद्यते। किसके लिए संस्कृत सबसे उत्तम भाषा मानी गई है। यानस्य यान के लिए, संगणकस्य कंप्यूटर के लिए, गणितस्य गणित के लिए या विज्ञानस्य विज्ञान के लिए। हमने पाठ में पढ़ा है कि संस्कृत भाषा कंप्यूटर के लिए सर्वोत्तम भाषा मानी गई है। इस प्रकार दूसरा विकल्प संगणकस्य, ये इसका सही उत्तर माना जाएगा। अगला प्रश्न है, चाणक्य रचितम अर्थशास्त्रम कुत्र प्रसिद्धम अस्ति। आचार्य चाणक्य के द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्र कहाँ पर प्रसिद्ध है। इसके लिए 4 विकल्प हैं, ज्ञाने ज्ञान में, जगति संसार में, विज्ञाने विज्ञान में या शास्त्रेषु शास्त्रों में। पढ़े गए पाठ के आधार पर यह बताया गया है कि आचार्य चाणक्य के द्वारा रचित अर्थशास्त्र पूरे संसार में प्रसिद्ध है। इस प्रकार दूसरा विकल्प जगति, ये इसका सही उत्तर माना जाएगा। इसके बाद के प्रश्न में एक वाक्य दिया गया है, संस्कृतस्य सूक्तयः ध्येयवाक्य रूपेण स्वीकृतः सन्ति। संस्कृत की सूक्तियाँ ध्येय वाक्य के रूप में स्वीकार की गई हैं। यहाँ संस्कृतस्य को अंडरलाइन यानी रेखांकित किया गया है, जिसके आधार पर हमें इस वाक्य का प्रश्न निर्माण करना है। संस्कृतस्य के आधार पर प्रश्न बनता है, किसकी सूक्तियाँ ध्येय वाक्य के रूप में स्वीकार की गई हैं। और दिए गए विकल्पों में कस्य, कस्मात्, कासाम और कस्यै, इनमें जो पहला विकल्प है कस्य, इसका अर्थ है किसका या किसकी। संस्कृतस्य और कस्य दोनों में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है। इस प्रकार कस्य को संस्कृतस्य के स्थान पर रखने पर प्रश्न बनता है, कस्य सूक्तयः ध्येयवाक्य रूपेण स्वीकृतः सन्ति। इस प्रकार पहला विकल्प इसका सही उत्तर माना जाएगा। आगे बढ़ेंगे। चिकित्सा शास्त्रे चरक सुश्रुतयोः योगदानम विश्व प्रसिद्धम। अर्थात चिकित्सा के शास्त्र में चरक और सुश्रुत दोनों का योगदान विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ चरक सुश्रुतयोः को अंडरलाइन यानी रेखांकित किया गया है, जिसके आधार पर हमें इसका प्रश्न निर्माण करना है। इसके लिए 4 विकल्प हैं, केन, कस्य, कासाम और कयोः। रेखांकित पद के आधार पर प्रश्न बनता है, चिकित्सा के शास्त्र में किन दोनों का योगदान विश्व में प्रसिद्ध है। रेखांकित पद चरक सुश्रुतयोः और दिए गए विकल्पों में से चौथे विकल्प कयोः, इन दोनों में द्विवचन का प्रयोग देखने को मिलता है। इस प्रकार कयोः को रेखांकित पद के स्थान पर रखने पर प्रश्न निर्माण होगा, चिकित्सा शास्त्रे कयोः योगदानम विश्व प्रसिद्धम। अर्थात चिकित्सा के क्षेत्र में किन दोनों का योगदान विश्व में प्रसिद्ध है। इस प्रकार चौथा विकल्प इसका सही उत्तर माना जाएगा। अगला प्रश्न है, कनिष्ठान इस शब्द का क्या अर्थ है। इसके लिए 4 विकल्प हैं, छोटों को, वृद्धों को, बड़ों को या बच्चों को। कनिष्ठ का अर्थ होता है छोटा, और कनिष्ठान जिसमें द्वितीय विभक्ति बहुवचन का प्रयोग है, इसका अर्थ होगा छोटों को। अर्थात पहला विकल्प
इसका सही उत्तर माना जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है खगोल विज्ञानम का क्या अर्थ है? रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान या वास्तुशास्त्रम। खगोल विज्ञानम का अर्थ है अंतरिक्ष विज्ञान, अर्थात तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर माना जाएगा। इसके बाद है विश्वस्य में किस विभक्ति का प्रयोग है? विश्वस्य का अर्थ होता है संसार का, और हम सभी जानते हैं कि का, के और की ये संबंधवाचक शब्द हैं और संबंध कारक के साथ षष्ठी विभक्ति जुड़ी होती है। इस प्रकार विश्वस्य में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, अर्थात दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर माना जाएगा। अंतिम प्रश्न में रचितमर्थशास्त्रम, इसका संधि विच्छेद पूछते हुए 4 विकल्प हैं। रचित जमा मर्थशास्त्रम, रचितमर्थ जमा शास्त्रम, रचितम जमा अर्थशास्त्रम या रचित जमा अर्थशास्त्रम। रचितम अर्थशास्त्रम, इसका उचित संधि विच्छेद होगा रचितम जमा अर्थशास्त्रम, अर्थात तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर माना जाएगा।